1000 कड़कनाथ पालने के लिए सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मुझे एक सेट की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहें तो आप सेट बना सकते हैं, नहीं तो टेम्प्रेरी व्यवस्था भी कड़कनाथ के लिए की जा सकती है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप उसके लिए एक सेट बनाएं। और जिसकी क्वालिटी आप जेड ब्लैक वाली लें, ध्यान रखें मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपको पॉइंट वाइज नोट करनी चाहिए। 1000 चिक्स का जो आपका रेट है वो 70,000 रुपये बन गया। इसका 5,000 रुपये मैं आपको पकड़ के चलता हूँ ब्रूडिंग चार्ज। कैल्शियम मारते रहिएगा और साथ साथ कैलकुलेटर भी लेके बैठिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझ क्या रहे हैं। दोनों बातें मैच होनी चाहिए। क्या वैक्सीनेशन का खर्च आता है दोस्तों, तो वैक्सीनेशन का जो खर्च आएगा वो भी 5,000 रुपये आने वाला है। तो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये मत सोचिए कि कड़कनाथ जो बर्ड है उसका टीका की आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरल हैबिट में रह जाएगी। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 1000, 2000, 4000, 5000 के लिए आप वैक्सीन छोड़ देंगे, ऐसा मत करें। तो 2000 रुपये में वो भी पकड़ लेता हूँ, लगाना पड़ेगा। इतना है तो आप कड़कनाथ बर्ड को घर ला सकते हैं। रिटेल में उसको बेचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। खर्चे पकड़े हैं मैक्सिमम और आपका प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ मिनिमम। ये कमाई हम और भी बढ़ा सकते हैं, और उसका सीक्रेट जानने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में और बने रहने की आवश्यकता है। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था 500 सोनाली चिक्स का कैलकुलेशन निकाला था, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उस वीडियो को अगर आप आज की प्रेजेंट टाइम में देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आज बात करने वाला हूं 1000 कड़कनाथ चिक्स अगर आप पालते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होने वाला है। 1000 कड़कनाथ पालने के लिए सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मुझे एक सेट की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहें तो आप सेट बना सकते हैं, नहीं तो टेम्प्रेरी व्यवस्था भी कड़कनाथ के लिए की जा सकती है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप उसके लिए एक सेट बनाएं। अगर आपके पास बजट है या पुराना सेट है तो आप उसको बना सकते हैं। बना बनाया सेट है तो आप उसमें पाल सकते हैं, नहीं है तो आप बना सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो उसके लिए टेम्प्रेरी व्यवस्था भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कड़कनाथ बर्ड को आप पालने के लिए आपको सेट की आवश्यकता ही पड़ने वाली है, सेट बनाना जरूरी है। ये रही सेट बनाने की बात। अब अगर सेट बनाते हैं तो उसके लिए कितना खर्च आएगा आज के टाइम में अमूमन, तो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ब्रॉयलर और देसी दोनों का लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन आप जोड़ सकते हैं कि आपका सेट का खर्च कितना आने वाला है और सेट बनाने के कितना पैसे आप खर्च करेंगे तो आपका सेट तैयार होगा। अब रही बात आगे जो वीडियो में मूल टॉपिक पे हूँ वो वहाँ पे चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं कि 1000 कड़कनाथ पोल्ट्री अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो कितना खर्च आने वाला है, कितना प्रॉफिट अमूमन हमको आएगा, ये हर किसान को जानना चाहिए। तो अगर आप कड़कनाथ का चूजा लेते हैं तो कम से कम 40 और मैक्सिमम 70 रुपये का आपको चूजा लेना पड़ेगा। और जिसकी क्वालिटी आप जेड ब्लैक वाली लें, ध्यान रखें मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपको पॉइंट वाइज नोट करनी चाहिए। पहला ये ध्यान रखना है कि आपका जो चूजा रहेगा वो जेड ब्लैक वाला चूजा होना चाहिए, क्योंकि कड़कनाथ के 3 टाइप्स के बर्ड हैं। एक है जो पूरे ज़्यादा जेड ब्लैक है, जिसके नाखून से लेकर कलगी तक पूरा ब्लैक है। दूसरा बर्ड है जिसकी हल्की हल्की कलगी लाल लाल बन के आती है। तीसरा जो बर्ड है उस पर गोल्डन पर अलग से निकल के आते हैं। तो ये तीनों कड़कनाथ ही हैं, तीनों का मीट ब्लैक निकलेगा, तीनों की क्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मेडिकल और वो ओरिजिनल ब्रीड का मद्देनजर रखते हुए आपको जेड ब्लैक कड़कनाथ ही पालना चाहिए। तो आप जेड ब्लैक का अगर बच्चा स्पेशली मंगवाते हैं तो आपको 70 रुपये से 40 से 70 रुपये के बीच में पड़ जाता है। तो मैं मैक्सिमम रेट पकड़ता हूँ 70 रुपये चिक्स के हिसाब से। 1000 चिक्स का जो आपका रेट है वो 70,000 रुपये बन गया। तो चिक्स का जो रेट आया वो आपका 70,000 रुपये आया। अब चिक्स ठंड में ले रहे हैं या गर्मी में ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका ब्रूडिंग का खर्च कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, 2025 की शुरुआत हो चुकी है, मतलब अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आप ठंड के समय में ब्रूडिंग कर रहे हैं तो इसका 5,000 रुपये मैं आपको पकड़ के चलता हूँ ब्रूडिंग चार्ज। 70,000 प्लस 5,000 कैल्शियम मारते रहिएगा और साथ साथ कैलकुलेटर भी लेके बैठिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझ क्या रहे हैं। दोनों बातें मैच होनी चाहिए।
अब आते हैं तो आगे क्या खर्च आने वाला रहेगा। वैक्सीनेशन का खर्च आता है दोस्त। अगर आप अच्छी हैचरी से चूजा लेते हैं तो मरेक्स पहले दिन का जो टीका है वो वहाँ से लगा के आता है। चूजा निकलने के बाद पहला टीका जो लगता है वो हैचरी लगा के देती है। और अगर आप अच्छी हैचरी से नहीं ले रहे हैं तो आपका वो टीका मिस हो जाएगा। ये अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको किस कहाँ से लेना है। तो अब आगे बात करते हैं जो आपका 7 दिन का वैक्सीन है, 14 दिन का है, 28 दिन का है, और फिर उसके बाद हर महीने वाइज रिपीट करते हैं आप देसी बर्ड में टीकाकरण। उसका भी एक पूरा शेड्यूल्स वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपका उसका भी लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से पूरा देसी बर्ड का वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन का जो खर्च आएगा वो भी 5,000 रुपये आने वाला है, और इससे 5,000 में आपके 1000 बर्ड का वैक्सीन आराम से हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कड़कनाथ को वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई भी लाइव स्टॉक का जो बिजनेस होता है उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे एनिमल्स का बीमा कराते हैं, इंजेक्शन से लगवाते हैं, हर बर्ड को ब्रॉयलर को इंजेक्शन टीकाकरण आप कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी तरह से आप ये मत सोचिए कि कड़कनाथ जो बर्ड है उसका टीका की आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरल हैबिट में रह जाएगी। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 1000, 2000, 4000, 5000 के लिए आप वैक्सीन छोड़ देंगे, ऐसा मत करें। वैक्सीन जरूर करें, वैक्सीनेट बर्ड करें। आपको रिस्क जो आपका रिस्क है वो 90% ख़त्म हो जाएगा, मेडिकल रिस्क। अब आगे बात करते हैं इसमें जो और आपके खर्च होने वाले हैं वो होगा आपका बिजली का बिल या और जो खर्चे हैं। तो 2000 रुपये में वो भी पकड़ लेता हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो खर्च आता है इसमें, सबसे बड़ा ज़्यादा जो खर्च आता है पोल्ट्री फार्मिंग में, आपका सबका किसी का कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग करेगा तो फीड का खर्च आता है। तो अब जो फीड का जो कॉस्ट है वो आपका 35 रुपये का एवरेज बैठेगा। तो 35 रुपये के एवरेज में अगर आप फीड बना रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो आपका एक बर्ड 3 किलो 800 ग्राम खा लेता है। 3 किलो 800 ग्राम अगर वो खा लेता है तो आपको 35 रुपये के हिसाब से पूरा अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, जिसमें आपका प्री स्टार्टर और ग्रोवर सब रहेगा, तो वो आपका 1,33,000 रुपये का बन जाएगा। 1,33,000 रुपये का आपका फीड बनेगा। और ये सब का पूरा कैलकुलेशन अगर आप जोड़ेंगे, आपका ब्रूडिंग का, वैक्सीनेशन का, फीड का, चूजे का, सबका खर्चा आप अगर जोड़ेंगे तो 2,15,000 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं। तो 2,15,000 रुपये यानी आपके पास है, पूरा लगाना पड़ेगा। इतना है तो आप कड़कनाथ बर्ड को घर ला सकते हैं। और अन्यथा इसके बारे में आप सोच रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। 1000 से 500 और 100 पे भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अब रही बात प्रॉफिट कितना होगा, तो मेन टॉपिक तो ये है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है। अगर आप कड़कनाथ पालते हैं और रिटेल में उसको बेचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रिटेल में बेचने का मतलब है कि 600 रुपये से 800 रुपये तक आप एक बर्ड को बेचेंगे। और अगर आप लॉट वाइज बेचते हैं तो लॉट वाइज बेचने के लिए आपको दोस्तों लगभग 350 रुपया केजी के हिसाब से वो बिक जाएगा। आपने 1000 बर्ड डाला था तो मैं कड़कनाथ बर्ड है, वैक्सीनेशन अगर आपने पूरा किया है तो मॉडुलिटी उतनी होती नहीं है। मैं 350 पकड़ता हूँ मिनिमम, और अब मैंने खर्चे पकड़े हैं मैक्सिमम और आपका प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ मिनिमम। तो इसके लिए मैं 5% मॉडुलिटी नहीं पकड़ूंगा। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों ऐसा मैंने किया है। तो एक कैलकुलेशन सीधा सीधा निकल के आता है। तो अगर आप 350 रुपये के हिसाब से एक बर्ड को बेचते हैं तो आपका 3,50,000 रुपये का, आपका 3.5 लाख का यानी आपका बर्ड बिक जाता है स्टॉक के रेट में। मतलब एक साथ पूरा बर्ड आप निकाल देते हैं। तो इतना आपको बेचने के बाद अगर जब आप इसमें से 2,15,000 रुपये आपका खर्चा जब निकालते हैं तो आपका 1,35,000 रुपये बचता है। अगर आप मिनिमम रेट में कड़कनाथ को बेचते हैं तो 1,35,000 रुपये आपका बच जाता है। हाँ, ये कमाई हम और भी बढ़ा सकते हैं, और उसका सीक्रेट जानने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में और बने रहने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना है कि हमको कड़कनाथ को फ्री रेंज रखना है और वैक्सीनेशन पूरा करना है। इसको आपको मैंने पहले ही बताया कि 3 किलो 800 ग्राम से एक्स्ट्रा एक भी फीड ज़्यादा नहीं देना है, बल्कि इसी फीडिंग कॉस्ट को हमें कम करना है। या एक ऐसी बर्ड है कि आप जितना खिलाते जाएंगे उतनी खाती जाएगी, और ये 3 महीने के पहले तैयार नहीं होने वाली है। तो 90 दिन इसको चाहिए ही चाहिए। 90 दिन में आप इसको इतना ही खिलाएं। एक शेड्यूल बना लें कि 3 किलो 800 ग्राम मुझे 90 दिन में खिलाना है। एक ही दिन में आप उसका बर्तन नहीं भरना है आपको।
थोड़ा थोड़ा खिलाते जाएं। और आप फ्री रेंज में अगर इसको रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फ्री रेंज में रखने के बाद आप इसकी मार्केटिंग आप रिटेल में बेचिए। और अब तब देखिए, रिटेल में अगर आप 600 रुपये का एक बर्ड बेचते हैं तो आप सोचिए 1000 बर्ड अगर आप बेच रहे हैं 600 के हिसाब से, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोक में बेच रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 1,35,000 रुपये की बचत होने वाली है। ये तो रही कैलकुलेशन की बात। अब अंडे के साथ कैलकुलेशन में हम अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।